दर्शन दिया और जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान को देखा श्वास लेना शुरू किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में लोगों ने श्वास लेना शुरू कर दिया, हवा चलना शुरू हो गई। क्यों? संतजन ऐसा बोलते हैं भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, अरे भोले भंडारी मेरे भगत कुछ बोल तो, कुछ मान तो। सुखदेव स्वामी जो थे ना, परीक्षित को कथा सुना रहे थे, सुखदेव स्वामी भी दोनों की हंसी देखकर मुस्कुरा गए और अपने गुरु की हंसी देखकर राजा परीक्षित भी मुस्कुरा गए। सूत जी महाराज इनकी हंसी देखकर मुस्कुरा गए और इनको देखकर 88,000 संतजन भी मुस्कुरा गए। भगवान भी इसलिए हंस रहे हैं कि भैया मुझे मुस्कुराए, अरे जब भगवान मिल गए तो मांगोगे क्या। परीक्षित ने इसलिए हंसा, गुरुदेव बड़ी कृपा कर दी, मेरे जीवन में 7 ही दिन है, आपने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। और छोटी माता ने गले से लगा लिया, बहुत प्यार किया। क्यों? काम ऐसा कर दो कि नाम हो जाए हमारा। एक बार सभी लोग प्रेम से राधे राधे बोलेंगे। देखिए आवाज आपकी कम आती है मुझे अभी, जरा जोर से बोलिए, इतनी आवाज आनी चाहिए कम से कम गाने। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए चलेंगे।
भगवान ने उसे पकड़ करके दिन भर युद्ध किया। सायंकाल की बेला आई, प्रभु ने उसे अपने जंघा में डाल दिया। तो हिरण्यकश्यप कहता है आप कौन हैं? भगवान बोलते मैं ही नारायण हूँ, तुम्हारा शत्रु हूँ, अब तुझे मारूंगा। बोला प्रभु आप मुझे मार सकते नहीं, मैंने क्या दिया तुमने वरदान? मैंने वरदान मांगा न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। भगवान बोले बैठ जाइए कृपया, बाकी लोग बैठ जाए, बैठ के आप कथा का आनंद लीजिए, झांकी का आनंद लीजिए। बोला मुझे कोई मार सकता नहीं। भगवान बोले भैया एक बात बता, मैं कौन हूँ? भगवान बोले तो भीतर की बात बोले, इस समय मुझे आपने दहली किया, मैं आपसे ज्यादा होशियार हूँ। मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी, मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा। बढ़ाना पड़ा, पुरुषोत्तम मास जो है ना इस बार फिर है, वही भगवान हिरण्यकश्यप के लिए बनाए, पूरा कैलेंडर पंचांग चलता पड़ा भगवान को उसको मारने के लिए। फिर बोला मुझे भी अपने नखों से विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सिंह भगवान की जय हो। बहुत क्रोधित है भगवान, हथकड़ियों को निकाले भगवान और अपने गले में पहन लिए, एकदम हुंकार हो रहे हैं प्रभु। अब तो ये हुआ कि भगवान के पास जाए कौन? देवता थर थर कांप रहे, हे भगवान आज तो प्रभु बहुत क्रोध में है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सूरज जी, चंद्र जी जितने हैं सब खड़े। नारद जी बोले मैया लक्ष्मी आएंगी, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। दौड़ गए, लक्ष्मी जी ने बढ़िया मेकअप वगैरह किया, श्रृंगार किया। लक्ष्मी मैया बोली वैसे गुस्सा तो उनको आता नहीं, फिर भी मुझे देखने से गुस्सा उनका शांत हो जाएगा। मैया चली गई। क्यों? एक बार भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे, भोजन के बाद भगवान शयन में चले गए, सो रहे थे, तो मैया लक्ष्मी भगवान के पैर दबा रही थी, धीरे धीरे पाद सेवा कर रही थी। भगवान बोले देवी जरा धीरे धीरे दबाओ ना, आप इतना जोर से क्यों दबाती हैं, मुझे कष्ट हो रहा है। मैया बोली प्रभु क्या बात करते हैं, मेरे हाथ इतने सॉफ्ट है, इतने मुलायम, आपको मेरे हाथ हो गया। बड़े कुछ होते हैं भगवान। तो मैया लक्ष्मी चली गई, अब तो कोई जा नहीं रहा। भगवान का कितने दयालु है, करुणा निधान है आप। मैंने बोल दिया कि खंबे में मेरे प्रभु है, आपने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नसीब कर गए प्रभु। आप बड़े दयालु हैं, करुणा निधान है। हे प्रभु आपने मुझे अपने गोद में बैठा लिया ना प्रभु, ये बताइए आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बैठाया है? नहीं। भगवान बोले नहीं, शंकर जी कभी आपकी गोद Oh
बोले बाके बिहारी लाल की। ये जो चौपाई है बड़ी अद्भुत है। जब रामचरितमानस की रचना और बोले भगत वरदान मांग क्या चाहिए, तो सच बता रहा हूं कभी मांग ही नहीं पाएंगे। बोले कि भगवान आप कल आइएगा, लिस्ट में बना ले क्या क्या चाहिए। और भगवान फिर आके बोले मांग। और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये मांगा कि प्रभु मुझे सोना दे दो 1 क्विंटल। भगवान बोल दिए जाओ तुम जितना सोना उठा सकते हो उठा लो। कितना उठा पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 50-60 किलो, 1 क्विंटल उठा लो लालच में आके। और भगवान एक शर्त रख दे कि नियम यह है जितना सोना तुम उठाओगे सुबह से शाम तक तुम्हें इसको लेकर चलना है, सर में रख के। पानी नहीं पीना, पानी आपको एक बूंद भी नहीं पीना है। यदि तुमने पानी पिया, जहां पे पानी पियोगे वहीं पे सोना छोड़ना पड़ेगा। और पानी पूरे रास्ते में रखवा दिए प्रभु। ये संत ने मुझे एक बताए थे, गंगा वन में बाबा ने मुझे एक कथा बताई थी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बोले मान लो भगवान ने कह दिया भैया सोना तो उठा लो, सोना रखोगे, पानी पियोगे, सोना छोड़ना पड़ेगा। तो कितना लेके चल पाओगे धूप में गर्मी में बताओ? नहीं चल पाओगे। 10-20 किलोमीटर जाओगे, प्यास लग जाएगी, और प्यास लगेगी तो सोना छोड़ना पड़ जाएगा। जरूरी सोना नहीं, जरूरी पानी। ऐसी कृपा करे प्रभु मोती कण महंगो कियो, सस्तो कियो अनाज। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े अच्छे हैं। बताइए तो सोना चांदी बहुत महंगा है, सोना 40,000 चलता है, हीरा और महंगा है। पर दाल चावल सब्जी पानी सस्ता कर दिया। मोती कण महंगो कियो, सस्तो कियो अनाज। बड़े दयालु हैं भगवान। क्यों? क्योंकि बिना पानी के, बिना भोजन के, बिना हवा के आप और मैं और कोई भी जीवित रह नहीं सकता। पर बिना सोने के हार के, बिना नेकलेस के, बिना डायमंड सेट के रह सकते हैं। सोना जरूरी नहीं है, जरूरी है भोजन और पानी। जीने के लिए सोना तो चलो पहन लिए, शादी विवाह में हो गया, दे दिया प्रभु पहन लो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अरे सोना पहनने में खतरा भी बहुत है। आप ट्रेन में जा रहे हो नेकलेस पहन के, जेब खतरा आया, गला काट के ले गया। सोना डायमंड पहनने में खतरा भी बहुत है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है सोना चांदी से दूर रहो। अन्न बहुत जरूरी है। भगवान बोल दे भैया सोना छोड़ना पड़ेगा, तो सोना जरूरी नहीं है, अन्न जरूरी है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः। अन्न जो ब्रह्म है, ब्रह्मा जी है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु, अन्न ब्रह्मा जी है और रस जो है जय जो भगवान विष्णु। इसलिए अन्न का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अन्न को कभी थाली में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न ब्रह्म रसो विष्णु। अरे बिना अन्न के जीवित रह नहीं सकते हम, आप कोई भी। एक बार राधे राधे बोलेंगे सबको। देखिए मैं इसलिए बोलवाता हूँ राधे राधे, कथा बोलते बोलते थक जाता हूँ। मैं अपने फायदे के लिए बोलवाता हूँ। तो जब थक जाता हूँ, मेरी सांस तेज हो जाती है, तो आप लोग राधे राधे बोलते हैं तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मेरा डबल फायदा, आपका एक बार फायदा। मतलब फायदा मेरा भी है, आपका भी है। राधे राधे से कल्याण तो होना है। मैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए बोलवाता हूँ कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और आप लोगों का डबल फायदा इसलिए कि आप लोग मेरे कहने पे बोल देते हो। और राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। क्यों? क्योंकि राधे राधे जपत ही शब राधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। देखिए चाहे फायदे के लिए सही, राधा नाम को कल्याण करता है। राधे राधे वृंदावन के संत कहते हैं राधे राधे जपत ही शब राधा मिट जाए, प्रत्येक बाधा मिट जाएगी। कोटि जन्म की आपदा, हमारी करोड़ों जन्मों के जो कष्ट है ना,
करोड़ों जन्मों के जो कष्ट हैं वो एक बार राधे राधे बोलने से अपने आप चले जाते हैं। ये है राधा नाम का चमत्कार। इसीलिए आप वृंदावन जाएंगे तो पेड़ों में, दीवालों में, हर जगह राधे 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 मिलेगा। बड़ा अद्भुत है राधे नाम। शिवदेव जी कहते हैं राजन, गृहस्थियों को, गांधी जी साधु संत महात्मा तो दिन भर राधे राधे जपते हैं, उनके पास काम ही कोई नहीं है। पर गृहस्थियों के लिए नियम बताया। गृहस्थी लोग यदि माला लेके बैठ जाएंगे तो भोजन कौन बनाएगा, बच्चों को कौन पालेगा, पति की डांट पड़ जाएगी, बेटे नाराज होकर चले जाएंगे। भाई माता तो आजकल रोज ही पूजा पूजा करती रहती है दिन भर। नहीं, गृहस्थियों के लिए नियम बताया। कौन सा नियम? कर से कर्म करहु विधिना, कर से तो भगवान बामन प्रकट हो गए। अद्भुत झांकी, आप सब बैठे बैठे वहीं से दर्शन करें। जनेऊ संस्कार हो गए। देखिए ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार होता है तो भिक्षा लेने जानी पड़ती है, 5 घरों की भिक्षा। ऐसे सुंदर से भगवान बामन जा रहे हैं राजा बलि के यज्ञ मंडप में। खींचेंगे दो तुमने समय और धीरे धीरे ना बढ़िया लाइट फोटो राजा बहुत बड़े बड़े कई यज्ञ कर चुके हैं और कई यज्ञ करते जा रहे हैं, क्योंकि राजा बलि है तो दैत्य कुल से। इधर देखो, इधर सामने कैमरे में। तो धीरे धीरे करके राजा बलि के मंडप के समीप पहुंच गए। इसलिए शांति के साथ सुनिए कथा। तो राजा बलि के समय परमात्मा हमें मिल जाएंगे, खड़े खिंचवा साक्षात कर लीजिए, पैर टेक लीजिए। इधर देखो, फिर कामन रूप पूजा में कैसे लगेगा, जप में मन कैसे लगेगा। एक एक तरफ खड़े करके बाहर पहुंच गए। तो क्या बोलते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। जप 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया,
3 मिनट हो गए। जैसे ही भगवान की माला पूरी हुई तो राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि बटुक ब्राह्मण आए हैं। एक बार प्रेम से राधे राधे बोले। एकदम शांति से एक से आइए, आना है तो लेकिन वहीं से दर्शन कीजिए। आरती में बालकृष्ण के दर्शन कीजिएगा, वहीं बैठे बैठे बाबा भगवान के दर्शन करिए। अभी तो कन्हैया भगवान कहते हैं बलि आप तो बहुत अच्छे राजा हैं, ये करते हो बहुत अद्भुत बात है। जो मैं आपको अपना आप आदेश कर दो, मैं आपको दे दूंगा। ऐसा राजा ऐसा यजमान हो दान को हम देते ही। हमारे पास एक कमंडल ब्राह्मण बनना या ब्राह्मण पुरोहित कर्म करना, गुरु बनना छोटा काम नहीं है। जब कोई ब्राह्मण किसी यजमान से दान लेता है, उसका भोजन करता है, तो उसको कर्ज चुकाना पड़ता है। दान लेना छोटी बात नहीं है। और दान है अकेले हमको सिंगल क्या करेंगे हम जैसे हैं वैसे ठीक है, अपने में मस्त हैं हम तो भगवान का नाम लेते हैं। तो राजा बलि कहता है प्रभु आप अकेले विवाह गान कांचनम सोना दे दूं 4-5 क्विंटल सोने का महल बनवा दूं आपके लिए। गान कांचनम गुणवद्धाम दृष्टम तथान्य में विप्रयादात कन्या। यदि आपका विवाह नहीं हुआ, आप कहते सिंगल है अकेले हैं, तो मैं तो 2-4 लाख बेटियों का विवाह करवाता हूँ, उनमें से 1-8 लाख ब्राह्मण भी होती। राजा बलि विवाह करवाते थे। आज भी जब भी किसी कन्या का विवाह हो, अकेले खाने में पाप लगता है, साथ में मिल बांट कर खाना चाहिए। जो भगवान ने आपको धन दिया, संपत्ति दी, नाम दिया, उसका उपयोग करिए, सबकी सहायता करिए। तो राजा बलि कहते हैं मैं तो 2-4 लाख कन्याओं का विवाह करवाता हूँ, आपका भी करवा देता हूँ। तो भगवान ने कहा भैया हम ऐसा काम करें ही नहीं जिसमें हमें बाद में रोना पड़े, हम विवाह नहीं करेंगे। 2 घंटे से मैं आ रहा था बलि, भगवान ने साफ मना कर दिया। बामन थे आपसे मांगना भी नहीं आता। इतने बड़े सेठ जी के पास आकर के कुछ तो मांगिए, तो भगवान ने कह दिया राजन यदि देना ही चाहते 3 पट भूमि दे दो। 3 इससे ज्यादा नहीं लेंगे और 3 से कम भी नहीं लेंगे। राजा मुस्कुराया महाराज क्या बात करते हैं आप, लिख दूं आपके नाम में। बोले नहीं ब्राह्मण से ऐसा तो नहीं, चेला मेरा कहीं चला जाएगा मुझे छोड़ के। आ गए, बोले क्या हो रहा है? बोले महाराज इन्होंने 3 पट भूमि मांगा है, आपने कर दिया और अगर आपने पूरा नहीं किया ना नरक की प्राप्ति होगी, नरक की। इसलिए सोच समझ के संकल्प करे। सभी द्रोणाचार्य जी आ गए, दूर ले गए। राजन ये ना कोई ब्राह्मण है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। कहते हैं ऐसे वही रोचने साक्षात भगवत विष्णु रब्बे। एक पल में सब कुछ लाभ देंगे, तुम्हारे पास देने के लिए विजयदशमी मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से बुराई निकल जाए, पाप निकल जाए, सारे जितनी भी व्याधियां सब निकल जाए, अहंकार हमारे अंदर ना आए, पाप निकल जाए, पाप निकल जाए। परमात्मा रावण को जलाना जरूरी नहीं, हमारे अंदर से बोले भैया आ गए हैं और जा करके प्रभु पहुंच गए। और आज अयोध्या में पूरा खुशियां आई तो भगवान आज अयोध्या के राजा बन गए। और भागवत जी में लिखा है कि भगवान जो है एक बार प्रेम से राधे राधे बोले।
चली आ रही है और उस प्रथा का बड़े सुंदर ढंग से हम और सभी भक्त कल गिरना कृष्ण की जय अपनों जन्म सफल कर दीजिए बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हनुमत भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, नंद के लाला की मैं नहीं जानता और दाऊ जी किनारे हो गए। मैया ने बोला अरे मुंह तो खोल, और जैसे कन्हैया ने मुंह को खोला संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण। अब मैया ने जैसे ही मुंह बंद करवाया मैया एकदम विचलित हो गई। ये भगवान ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो भगवान ने माया को आदेश और मैया यशोदा के दिमाग से वो घटना को बाहर कर दी। एक एक लीला सोचिए, ब्रज की एक एक लीला आज भी और आप जाएंगे तो आपको लगेगा हे भगवान हम कहाँ आ गए, हमारा जन्म कहाँ हो गया बाहर। हमारा जन्म यहाँ होता तो हम बहुत कन्हैया के समीप होते हैं, और जिसके पुण्य होते हैं वही वृंदावन में रह पाता है। नहीं तो वृंदावन से कन्हैया बाहर कर देना होगा, वो भी वृंदावन से बाहर रह रहे हैं। जिसके पुण्य होते हैं बाहर तो हम जाएंगे नहीं। यदि भगवान कृष्ण भी आकर कहेंगे अरे बाबा जी बाहर तो आके मिल लो हमसे, तो बोले कन्हैया तुम वहीं रहो, यदि तुम्हारी गरज है तो आके हमें वृंदावन में दर्शन दो, वृंदावन के बाहर हम नहीं जाएंगे। ये है ब्रज की महिमा। तो भगवान लीला कर रहे हैं। शिवदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान ने आज ब्रज की मिट्टी खाई, क्योंकि ब्रज की माटी जो है बहुत अद्भुत है, पवित्र है। और कभी वृंदावन जाइए तो ब्रज की रमण रेती की मिट्टी जरूर लाइए, यमुना की मिट्टी लाइए और अपने घर की तुलसी में थोड़ा डाल दीजिए। अपने घर में आपका नया घर बन रहा है, नींव में थोड़ा सा पिलर में डाल दीजिए। आपके घर में संपूर्ण दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से राधे राधे बोलेंगे। शिवदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया की सेवा करवाएगी तो वो बेटा भी विदेश जाने के बाद, नौकरी करने के बाद माता पिता को घर से बाहर कर देगा वृद्धाश्रम में। मैं बहुतों को ऐसे जानता हूँ जो करोड़पति अरबपति उनके माँ बाप बेचारे अनाथालय में वृद्धाश्रम में रहते हैं। एक तो मेरे परिचित ही हैं, शहर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। उनसे मैंने पूछा आपके माँ बाप कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में है, इतना बता देता हूँ। मैंने उनसे पूछा तो बोले महाराज जो तो रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले मेरी पत्नी कहती वो रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैंने कहा उनकी श्रीमती जी से कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका बेटा भी आपको निकाल दे। बोले महाराज हमारा बेटा आपको कभी छोड़ेगा नहीं, हम अपने बेटे को इतना मानते हैं। तो मैंने कहा जितना भी आप अपने बेटे को मानती हैं उतने ही आपके पति के माँ बाप उनको मानते हैं। तो मैया यशोदा क्या करती है? सेवा करती है, अपने हाथों से दही मिलो रही है। मनसा वाचा कर्मणा,
भक्ति होती तीन तरह से, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। मन से भगवान के बारे में सोचिए, वाणी से भगवान का गुणगान करिए, कर्म से भगवान की सेवा करिए। देखिए, मन से, मनसा वाचा कर्मणा यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमें मिल जाएंगे। एक बार प्रेम से राधे राधे बोलेंगे सभी लोग। धमकी देते हैं, क्या कहते हैं? सुरभि को पयपान न करियो, बेड़ी सिर न उठाइयो, चंद्र खिलौना ले हरी मैया, चंद्र खिलौना ले मैया। यदि आपने चंदा नहीं दिया तो सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा, अपने सिर पे, अपने केसों में बेड़ी नहीं बिछाऊंगा। मैया बोली मत उठा, मत कर, मैं चंदा ना दे रही। तो पता क्या बोलते हैं भगवान? यदि आपने चंदा दिया नहीं तो मैं ब्रजवासियों की सभा में जाऊंगा और कह दूंगा मैं तो केवल बाबा नंद का बेटा हूँ, यशोदा से मेरा कोई रिश्ता नहीं। जैसे ही कन्हैया ने ऐसा बोला, मैया की आंखों में आंसू आ गए और मैया ने गले से लगा लिया और मैया ने समझाया, बोले कन्हैया मैं तुमको चंदा से भी अच्छा सुंदर एक बहू दूंगी, दुल्हनिया दूंगी, दुल्हनिया दूंगी। अब तो कन्हैया चंदा भूल गए, बोले भैया मुझको तो बहू चाहिए, दुल्हनिया चाहिए। तो आइए चलते हैं एक भजन के माध्यम से कन्हैया के चरणों में सभी लोग ताली की सेवा करते हुए। भोली बाल कृष्ण लाल की, भोली से विरह की छवों से। दर्शन कराएं, अभी कथा बाकी थी और अभी झांकी नहीं लाना चाहिए था। चलो वही बात नहीं। अरे रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, मेरे दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए सरारा।
माखन चुराने की आदत पड़ी, ऊंची मटकिया पे माखन धरो, आंगन में माखन भी बिक्रो करो, हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए। अरे ये गोरा ये तेरे घर जाए, पकड़ो हाथ बांध लेने के तेरे कन्हैया तू घर घर जाए, नित नित काहे को लाल लाए, घर के तैयर के माखन खाए, घर घर जाए कहे माखन चुराए, घर घर जाए कहे माखन चुराए। ऊपर से बांधो खुल गई डोर, ऊपर से बांधो खुल गई डोर, माखन खाए माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन खाए गयो। अब यहाँ बड़ी सुंदर ढंग से गान दे रहे थे। आइए चलते हैं पूज व्यास जी महाराज जी के चरणों में। आइए सुंदर कथा की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर जी की बाल लीलाएं बहुत हैं। जय जय श्री राधे माखन चोर भगवान की चूल्हे में वो फल जाएगा। तो मैया होगा छोड़ भाग गई और जाकर देखा नहीं होगा, ले ले। मैया ने जल्दी से मटकी उतारी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन पूरा दही बिखर गया। अब कन्हैया एकदम शांति, आवाज मत करिए, एकदम शांति से कथा श्रवण करें। मटकी फूट गई, कन्हैया ने सोचा होगी बुराई को कन्हैया ने ही रोना शुरू कर दिया। कोई भी बच्चे होते हैं ना, कुछ गलती करते हैं और गलती हो जाए तो खुद ही रोना शुरू कर देते हैं कि पिटाई होगी। तो पिटाई से बचने के लिए कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। भागवत जी में लिखा है विद्वान शास्त्र झूठे आंसू बहाए। जो मैया को बड़ी जोर से हंसी आई, पर क्योंकि कन्हैया 5 वर्ष के हो चुके हैं, 5वां वर्ष चल रहा है उनका। और शास्त्र कहते हैं लालय पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्र बदा चलिए। शास्त्रों में लिखा है बालक जब 5 साल का हो, लालय पंचवर्षाणि 5 वर्ष तक खूब प्रेम करिए, लड़ाइए। लेकिन जब बालक 5 से 10 में हो, 5वें वर्ष के बाद से लेकर 10 वर्ष तक लालये पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये। 5 से ऊपर हो जाए, कोई गलती करे तुरंत डांटो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बालक बिगड़ जाएगा। शास्त्र में और मैया पीछे पीछे और कन्हैया आगे आगे। सुखदेव कहते हैं राजन, जिस पर बेटा 2 दिन और घर का काम घर की बात घर में करिए। ये भगवान की कथा है, किस्मत से मिलती है। भाग्य जिसका होगा कथा में वही जा पाएगा, भाग्य जिसका होगा कथा वही करवा पाएगा, नहीं तो बहुत तो ऐसे भी। सुखदेव जी कहते हैं मैया ने जब पकड़ लिया कन्हैया को तो रस्सी लाई, रेशम की डोर की रस्सी लाई। आज इसे बांधने ऊपर में बहुत पतली हो गया है। तो मैया ने जब कन्हैया के लिए रस्सी लाई और बांधना शुरू किया,
2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया बोलती है कि बिना पेट को फुला ले यार मुझे बांधूंगी। ब्रह्मा जी और शंकर जी देखना नवैर्यस्य पूर्वम नापि चाचा। भागवत जी में लिखा है रक्षांतर जिसका आदि और अंत है ही नहीं, जिसके लिए पूरी दुनिया की रस्सी ले आओगी तो भी कन्हैया को बांध नहीं पाओगी। जब कन्हैया ने देखा मैया बहुत परेशान हो रही है, पसीने पसीने हो रही है, तो मैया से कन्हैया बोले मैया अब बांध ले मुझे। और भगवान खुद ही बंध गए। क्यों नहीं क्यों भगवान नहीं बंध रहे थे? क्योंकि भगवान की 2 शक्ति है, माधुर्य शक्ति और भगवान की तांडव गति मुंडन की नाचत गजगारी। भगवान ने इसको परास्त कर दिया और कन्हैया नाचने लगे। इतना नृत्य किया, तांडव नृत्य हो गया। आपको कन्हैया बोले समझाओ इसे, मेरे भक्तों को कष्ट देता है, मेरे ब्रजवासियों को, मेरी गौ माता को कष्ट देता है, इसके जहर से मेरी गौ माता मर जाती है। पत्नी बोली, पत्नियों ने बड़ी सुंदर स्तुति की। काली माँ की पत्नियों ने बहुत अच्छी स्तुति की। भगवान देवी आप तो बड़ी अच्छी है, आपका पति इतना दुष्ट और आप इतनी अच्छी। पत्नियों ने इशारा किया जल्दी सर नवाओ, नहीं तो फिर नाचना शुरू कर देंगे। तो इस बार वो भी सिर नवा लिया और काली माँ कहता भगवान आपसे मुझे कुछ पूछना है। भगवान बोले पूछो। काली पूरी दुनिया को कौन बनाता है? भगवान बोले हम बनाते हैं। सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले मैं बनाता हूँ। सांपों के अंदर जहर किसने दिया? भगवान बोले हमने दिया। फिर आप मुझे क्यों दंड देते हैं? आप मुझे मारने क्यों, दंड क्यों देते हैं? भगवान बोले भैया तुझे मैंने बनाया है इसलिए थोड़ी बनाया कि कालीनाथ। भगवान बोले भैया एक काम कर, मैंने तुझे मारा नहीं है, मैंने थोड़ा दंड दिया है, मेरे यहाँ से चले जा बाहर। बोले प्रभु जहाँ भी जाता हूँ आपका गरुड़ आ जाता है मुझे मारने। भगवान बोले अब मेरे चरण चिन्ह तेरे सिर पे बन गए हैं, मेरे चरण चिन्ह अब तेरे